पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ध्वनि के वॉशरूम जाने के बाद मानव को एक वेटर ड्रिंक लाकर ऑफर करता है तो मानव बिना ध्यान दिए वो ड्रिंक उठा लेता है और पीने लगता है। ड्रिंक के पूरा होते होते मानव को अजीब सा फील होने लगता है, उसे नशा चढ़ने लगता है, बेचैनी सा होने लगता है। जब ध्वनि वॉशरूम से वापस आती है तो मानव घर चलने के लिए कहता है। दोनों घर जा ही रहे होते हैं कि प्रीति भी दौड़ती हुई बाहर तक आती है और कहती है, मानव अरे ओके, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। कहती हुई मानव का हाथ पकड़ लेती है तो ध्वनि ने उसके हाथ को झटकते हुए मानव के हाथ से अलग करते हुए कहा, कोई ज़रूरत नहीं, आप तो इनसे दूरी रहें, मैं हूँ इन्हें घर छोड़ने के लिए। ध्वनि का इस तरह से हाथ झटक देने पर प्रीति गुस्से से आग बबूला हो जाती है। प्रीति ने गुस्से में भड़कते हुए कहा, दो कौड़ी की सेक्रेटरी, तेरी ये हिम्मत कि तू मेरे हाथ को झटक दे। तेरी औकात हम जिसों के सामने खड़े होने तक की नहीं है। शुक्र कर कि मानव इस वक्त होश में नहीं है, वरना वो तुझे अब भी इसी वक्त नौकरी से निकाल देता। मानव तुम मेरे साथ चलो। कहती हुई प्रीति मानव की तरफ हाथ बढ़ाती है तो ध्वनि मानव को अपने पास खींच लेती है। मानव लड़खड़ा कर ध्वनि के ऊपर गिरने ही वाला होता है कि ध्वनि उसे अपनी बाहों का सहारा देकर अपने दोनों हाथों से पकड़ लेती है। ध्वनि को इतने करीब पाकर मानव को पता नहीं क्या हो रहा था। नशे में होने की वजह से उसे कुछ नहीं सूझ रहा था। उसने अचानक से ध्वनि को कमर से पकड़कर उसके होठों पर अपने होठ रख देता है। अचानक से मानव की ऐसी हरकत वो भी सबके सामने। ध्वनि को तो जैसे शौक लगा। प्रीति की आंखें चौड़ी हो गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि मानव किसी लड़की को कभी किस भी कर सकता है। धीरे धीरे मानव की किस डीप और पैशनेट होती जा रही थी। ये देखकर प्रीति गुस्से से आग बबूला होकर वहाँ से चली जाती है। ध्वनि को मानव पर बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो दोनों बाहर खड़े थे और मानव खुलेआम सबके सामने ध्वनि को पकड़कर इस तरह से किस कर रहा था। वहाँ से आते जाते लोग उन्हें ही देख रहे थे। ध्वनि अपनी पूरी ताकत लगाकर मानव को खुद से दूर करती है और उसे किसी तरह गाड़ी तक लेकर जाती है। मानव को ऐसी हालत में देखकर ड्राइवर झट से कार निकालता है और डोर ओपन करता है। ध्वनि मानव को कार में बिठाती है और ड्राइवर से घर ले जाने के लिए बोलती है। गाड़ी घर की तरफ चल पड़ती है। कुछ ही पल में उनकी कार घर के आगे होती है। ध्वनि ड्राइवर की मदद से मानव को घर के अंदर ले जाती है। मानव की ऐसी हालत देखकर सरिता आंटी जी घबरा जाती है। ध्वनि बेटा, क्या हुआ मानव बाबा को? ध्वनि ने मानव को बेड पर लेटाते हुए कहा, आंटी जी आप जल्दी से डॉक्टर को कॉल कीजिए। उनके ड्रिंक में किसी ने कुछ मिला दिया था। मुझे तो घबराहट हो रही है। सरिता आंटी ने झट से डॉक्टर को कॉल करती है। ध्वनि के लिए मानव को संभाल पाना अब मुश्किल हो रहा था। धीरे धीरे मानव ज़्यादा बेकाबू होता जा रहा था। वो बार बार ध्वनि को अपनी ओर खींच रहा था, उसे किस किए जा रहा था, जगह जगह पर बाइट किए जा रहा था। जबकि सरिता आंटी बाहर हॉल रूम में डॉक्टर के इंतज़ार में लेफ्ट राइट कर रही थी। कुछ ही देर में डॉक्टर आ जाता है। ध्वनि कमरे से बाहर निकल जाती है और डॉक्टर मानव का चेकअप करता है। ध्वनि और सरिता आंटी बड़ी ही बेसब्री से कमरे के बाहर खड़ी डॉक्टर के बाहर आने का इंतज़ार कर रहे थे। कुछ ही मिनट में डॉक्टर बाहर आता है। डॉक्टर को बाहर आता देखकर ध्वनि जल्दी से डॉक्टर के पास जाकर पूछती है, डॉक्टर वो ठीक तो है ना? क्या हुआ है उन्हें? डॉक्टर ध्वनि को सिर से पैर तक एक नज़र करता है और पूछता है, जी आपको मैंने कभी यहाँ पहले नहीं देखा, आप कौन? तो ध्वनि को समझ नहीं आता कि वो क्या बोले। उसने अटकते हुए कहा, जी मैं उनकी वाइफ हूँ। ध्वनि की बात सुनकर डॉक्टर को हैरानी होती है कि इतने बड़े बिजनेस टाइकून की शादी भी हो गई और किसी को पता भी नहीं चला। फिर डॉक्टर ने अपने ख्यालों को झटक कर कहा, देखिए मिस्टर बजाज को ड्रग्स की हैवी डोज दे दिया गया है। उनके शरीर में अजीब सी गर्मी पैदा हो रही है जिसे वो चाहकर भी शांत नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो ये सब कुछ कर रहे हैं। घबराने वाली कोई बात नहीं, मैंने उन्हें दवाई दे दी है। कुछ ही देर में वो ठीक हो जाएंगे, तब तक आपको उनका ख्याल रखना होगा।
मिसेज बजाज, मुझे तो लगता है कोई चाहता है कि मिस्टर बजाज अपना कंट्रोल खो दे और वो उसके साथ। आज समझ सकती हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये बोलकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। ध्वनि कमरे में आती है तो देखती है मानव अपने कपड़े उतारने की कोशिश कर रहा है। उसे काफ़ी बेचैनी हो रही थी। ध्वनि ने जल्दी से उसके पास जाकर पूछा, सर ये आप क्या कर रहे हैं? तो मानव ने कहा, इट्स वेरी हॉट, मुझे बहुत गर्मी लग रही है यहाँ, मुझे शावर लेना है। वो वॉशरूम की तरफ जाने लगता है तो ध्वनि भी उसे संभालते हुए वॉशरूम की तरफ ले जाती है। वहाँ पहुंचकर मानव शावर खोलकर नीचे खड़ा हो जाता है और ध्वनि भी उसे संभालते हुए उसके साथ खड़ी थी, जिससे वो भी भीग रही थी। उसके कपड़े भीगकर शरीर से चिपक जाते हैं। उसके शरीर से पानी की बूंदें टपक रही थी। ये देखकर मानव और भी ज़्यादा मदहोश हो जाता है और उसने ध्वनि को एक झटके में अपने करीब खींच लेता है। ध्वनि मानव के सीने से जा टकराती है। इस वक्त दोनों की नज़रें चार हो रही थी। ध्वनि मानव की आंखों में देखती है। उसके दोनों हाथ मानव के कंधे पर थे और मानव के दोनों हाथ ध्वनि के कमर पर कसे हुए थे। मानव अब धीरे धीरे बेकाबू हो रहा था। उसने फिर से ध्वनि के होठों पर किस करना शुरू किया। शावर के नीचे खड़े होकर काफ़ी देर तक ध्वनि को पागलों की तरह किस किए जा रहा था, जबकि ध्वनि उसे रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर मानव पर उसका कोई असर नहीं पड़ रहा था। वो बस बेतहाशा उसके होठों को चूमे जा रहा था। फिर अचानक से मानव ने ध्वनि की साड़ी को कंधे से हटाकर उसके सीने पर अपना होठ रख देता है। ये सब ध्वनि के बर्दाश्त के बाहर का था। वो अब सिसकियाँ लेने लगती है। ये सब पहली बार उन दोनों के बीच हो रहा था। ध्वनि ने पूरी ताकत से मानव को दूर हटाने की कोशिश कर रही थी, तो वहीं मानव अब आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। अब वो एक एक करके सारे कपड़े उसके शरीर से अलग कर देता है। फिर वहाँ टंगे टॉवेल से उसे लपेटकर वहाँ से उठा लेता है और बेडरूम में ले आता है। उस टॉवेल में ध्वनि का पूरा शरीर ठीक से कवर भी नहीं हो रहा था। मानव उसे बेड पर लेटाकर उसके ऊपर आ जाता है। ध्वनि मानव को इस तरह बेकाबू होता देखकर घबरा रही थी, क्योंकि वो जानती थी मानव ये जो कुछ भी कर रहा है वो अपने सेंस में नहीं कर रहा है। उसे खुद नहीं पता कि वो क्या कर रहा है। वो उसे खुद से दूर करने की कोशिश अभी भी कर रही थी। वहीं मानव अब टॉवेल हटा फिर से उसके सीने पर अपना होठ रख देता है। वहाँ से होते हुए वो उसकी पेट की ओर आगे बढ़ता है। उसके पेट पर होठ रखने से अब ध्वनि सिसकियाँ लेने लगती है। अब ये सब उससे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था कि उसने नोटिस किया मानव अब कोई हरकत नहीं कर रहा है, तो देखा कि मानव सो चुका है। शायद डॉक्टर की दवाई असर कर गई थी। ध्वनि ने मानव को पूरी ताकत लगाकर अपने ऊपर से हटाकर बगल में लेटाया और ब्लैंकेट से कवर किया। फिर कबर्ड से अपने लिए कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई। कुछ देर बाद ध्वनि कपड़े पहनकर आई और मानव के पास आकर बैठ गई। उसके सिर को प्यार से सहलाने लगी। कुछ देर तक उसके पास बैठने के बाद वो उठकर सामने की काउच पर सोने चली जाती है। लगभग 3-4 घंटे के बाद ध्वनि की नींद मानव के बड़बड़ाने से खुलती है। वो उठकर देखती है कि मानव कुछ बड़बड़ा रहा है। ध्वनि उसके पास जाकर सुनने की कोशिश करती है, पर कुछ साफ साफ सुनाई नहीं दे रहा था। पर हाँ, उसके मुंह से बार बार माँ शब्द जरूर निकल रहा था। ध्वनि अब उसके सिर के पास बैठकर उसके सिर को प्यार से सहलाकर उसे सुलाने की कोशिश करती है। कुछ ही देर बाद वो शांत हो जाता है और ये देखकर अब ध्वनि वहाँ से जाने लगती है कि नींद में ही मानव ने उसका हाथ पकड़कर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना, प्लीज़। ध्वनि ने धीरे से अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ाकर उसे ठीक से ब्लैंकेट से कवर करके उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा,
कहीं नहीं, मैं जा रही हूँ आपको छोड़कर। मानव अब शांति से सोया हुआ था। ध्वनि अब अपने काउच पर आ गई। उसने टेबल पर से पानी का बोतल लिया, देखा तो बोतल खाली थी। ध्वनि ने बोतल लेकर किचन में गई तो देखा सरिता आंटी अभी भी जाग रही है। ध्वनि उनके पास गई और हैरानी से पूछा, आंटी जी, आप अभी भी सोई नहीं? क्या बात है, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? तो सरिता आंटी ने ध्वनि को देखते हुए कहा, बेटा आप? फिर उन्होंने ध्वनि के हाथ से बोतल देखकर कहा, आप पानी लेने आई हो? ध्वनि ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, पर आप अभी तक नहीं सोई? तो सरिता आंटी ने कहा। माना बाबा की फिक्र हो रही थी। कभी उन्हें इस हालत में नहीं देखा, अब वो कैसे हैं? तो ध्वनि ने सरिता आंटी के चेहरे पर मानव के लिए इतना फिक्र देखकर पूछा, आंटी जी, अब कितने सालों से मानव जी को जानती है? तो सरिता आंटी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जब मानव बाबा 7-8 साल के थे तब से। ध्वनि ने पूछा, क्या मैं उनके बारे में कुछ पूछ सकती हूँ? मेरा मतलब है कि उनकी माँ के बारे में। तो सरिता आंटी ने हैरानी से पूछा, उनकी माँ? लेकिन आप उनकी माँ के बारे में क्या जानना चाहते हैं? ध्वनि ने कहा, यही कि उनकी माँ के साथ क्या हुआ था। और उनके पापा, क्या वो भी? तो सरिता आंटी ने कहा, नहीं नहीं बेटा, उनके पापा तो ज़िंदा है। दरअसल जब मानव बाबा छोटे थे तो उनकी माँ का एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गया था। उनके मौत के 2 साल बाद मानव के पापा ने दूसरी शादी कर ली। तब से मानव अपने पापा और अपने सौतेली माँ से नफ़रत करता है और उनकी दूसरी शादी के बाद मानव पापा अपने दादी के साथ रहने लगे। फिर वो अपने हायर स्टडी के लिए ऑस्ट्रेलिया चला गया। वहाँ से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद इंडिया वापस आकर अपना बिजनेस स्टार्ट किया। अब वो अकेले रहना पसंद करता है। वक्त वक्त पर अपनी दादी से मिलने ज़रूर जाया करता है, पर अपने माँ बाप से कभी नहीं। कुछ देर बाद बात करने के बाद ध्वनि अपने कमरे में आती है, पर अपने काउच में न जाकर मानव के पास उसके बगल में आ लेट जाती है। सुबह जब ध्वनि की आँख खुलती है तो खुद को मानव की बाहों में पाते हैं। वो देखती है कि मानव उसे बड़े ही प्यार से देख रहा था। ध्वनि ने हड़बड़ाते हुए उठकर बैठ गई। आप कब उठे? अब कैसा लग रहा है आपको? तो मानव ने उसे अजीब सी नज़रों से देखते हुए कहा, कैसा लग रहा है का क्या मतलब? ध्वनि अब वहाँ से उठते हुए कहा, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। तो मानव ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, ये अच्छा बहाना है मुझसे पीछा छुड़ाने का, पर मैं भी इतनी आसानी से तुम्हें नहीं जाने देने वाला। तो ध्वनि ने हाथ छुड़ाते हुए कहा, मतलब? मानव ने कहा, जब तक तुम मुझे गुड मॉर्निंग किस नहीं देती तब तक मैं तुम्हें नहीं जाने देने वाला। ध्वनि ने कहा, छोड़िए मुझे, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। फिर उसने खुद से बड़बड़ाते हुए धीरे से कहा, वैसे भी कल रात आपने काफ़ी किस ले ली। मानव ने पूछा, क्या कहा तुमने? तो ध्वनि ने उसे देखते हुए कहा, मैंने कहा जैसा आप चाहते हैं वैसा मैं कुछ नहीं करने वाली। मानव ने अब शरारती ढंग से कहा, ठीक है, तुम मत दो, मैं खुद ले लूँगा। उसने अब ज़बरदस्ती उसके होठों पर किस करके उसे छोड़ देता है। ध्वनि ने रूठते हुए कहा, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की? कल रात भी आप? कहते कहते ध्वनि रुक गई। तो मानव ने पूछा, कल रात? कल रात क्या क्या किया मैंने? तो ध्वनि ने उससे कहा, अच्छा, तो आपको कुछ याद नहीं, ज़्यादा बनिए मत। मानव ने कहा, मुझे सच में कुछ याद नहीं कि कल क्या हुआ था। जहाँ तक मुझे याद है कि हम कल पार्टी में गए हुए थे, वहाँ मैंने कुछ पिया था और शायद मेरे ड्रिंक में किसी ने कुछ मिलाया था। फिर मुझे कुछ याद नहीं। मुझे ये भी याद नहीं कि हम घर कब आए। तो ध्वनि ने उसके मज़े लेते हुए कहा, कल तो आपने जो भी कुछ किया उससे मुझे काफ़ी शर्मिंदगी हुई। इतना बड़ा बिजनेसमैन और इतना घटिया काम, मुझे तो अपने आँखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। तो मानव ने उसे देखते हुए पूछा, क्या किया मैंने? साफ साफ बताओ। ध्वनि ने नौटंकी करते हुए कहा, कल आपने सबके सामने पार्टी में प्रीति को किस किया
और क्या क्या बोले जा रहे थे। वो तो मैं हूँ जो कितनी मुश्किल से मैं आपको घर लेकर आई हूँ, मुझसे पूछिए। तो मानव ने ध्वनि को झुठलाते हुए कहा, क्या बकवास कर रही हो, व्हाट नॉनसेंस, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। तो ध्वनि ने हैरान होते हुए पूछा, ये आप इतनी यकीन के साथ कैसे बोल सकते हैं। तो मानव ने कहा, मुझे नहीं पता कि कल क्या हुआ, पर इतना जानता हूँ कि मैं नशे में भी तुम्हारे अलावा किसी और को छू भी नहीं सकता। मानव की बातें सुनकर ध्वनि की आंखों में चमक आ जाती है, उसकी धड़कनें तेज हो जाती है, ध्वनि उसकी आंखों में देखने लगती है। तो मानव ने हाथ हिलाते हुए पूछा, क्या हुआ वाइफी। तो ध्वनि ने हड़बड़ाते हुए कहा, कहीं नहीं, और आपको ऐसा क्यों लगता है कि कल आपने ऐसा कुछ नहीं किया। मानव ने ध्वनि को देखते हुए कहा, बस लगता है तुम नहीं समझोगी, और हाँ, अगर मुझे पता चला कि ये सब तुमने मुझे परेशान करने के लिए कहा है तो अच्छा नहीं होगा। ध्वनि ने हकलाते हुए कहा, मैं क्यों झूठ बोलूँगी, मैंने तो वही कहा जो सच है। अब मानव कुछ ज़्यादा ही परेशान लग रहा था और उसे देखकर ध्वनि को काफ़ी मज़ा आ रहा था।